हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डीएससी का जो सबसे सब्जेक्ट है ये एचआरडी। आज करने वाले हम इसकी सीरीज़ को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। टारगेट करते हैं 2K सब्सक्राइबर का इस एग्ज़ाम के होने से पहले। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर, आप वहां से जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं फॉर द मिनिमम प्राइस ऑफ 150 रुपीज़। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है जितने भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो लोग ग्रो हों और उनकी स्किल्स जो हैं अच्छी हो हमारी कंपनी के अंदर। तो इस चीज़ पर कौन फोकस करती है? हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। ये पूरा एक प्लान्ड और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो और ज़्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट हो जाएँ। तो इस पूरे प्लान्ड और कंटिन्यूस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिविजुअल की तो ग्रोथ करता ही करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो इंडिविजुअल फोकस ही है कि हर एम्प्लॉय अच्छा काम करने लग जाए। तो जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू हर एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर अच्छा हो जाएगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर? ट्रेनिंग देना, लर्निंग कराना और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना हमारे एम्प्लॉयज़ की, और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बना कर रखना होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? कंपनी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा किसी भी चीज़ के लिए, या तो वो नए सॉफ्टवेयर के लिए हो या फिर लीडरशिप स्किल्स के लिए हो या फिर कोई भी टीम वर्क वगैरह का काम हो। तो ये सब चीज़ें जो होंगी हमारी एचआरडी का पार्ट होंगी। अब कंपोनेंट क्या क्या आते हैं एचआरडी के अंदर? सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम? जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको या तो कोई नई स्किल्स सिखाएंगे या फिर उनको कोई नई नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जो भी करंट या फिर फ्यूचर जॉब्स हैं हमारी कंपनी के अंदर उससे रिलेटेड उनको नई स्किल सिखाना या फिर उनको नई नॉलेज देना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया था वो चलाना सिखा दिया, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती हैं, जैसे कि जो लीडरशिप स्किल्स वगैरह है, ये सारे लॉन्ग टर्म के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि एम्प्लॉयज़ को बार बार चेक करना कि वो ठीक काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट हुई या फिर नहीं हुई जॉब के अंदर। इसकी क्या हेल्प करता है? हमारी फीडबैक देने में, गोल्स को डिसाइड करने में, और इससे ये चीज़ पता लगती है कि हमारे कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और उन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सी आता है इसके अंदर पॉइंट जो आता है वो आता है आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हम एम्प्लॉयज़ की इस चीज़ के अंदर भी इसके थ्रू हेल्प करते हैं कि उनका हमारी कंपनीज़ के अंदर फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि ताकि वो लोग नई स्किल सीखें और बहुत ज़्यादा वो लोग ग्रो हों। उनकी ग्रोथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको और बड़े रोल मिले हमारी कंपनी के अंदर, वो इतने ज़्यादा अपडेटेड अपग्रेडेड हो जाएं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होता है। अब जब हर एक इंडिविजुअल अपडेट हो रहा होगा तो उससे क्या होगी? वो ओवरऑल हेल्थ और कल्चर जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, वो भी और ज़्यादा ग्रो होगा। ये चीज़ किस पर फोकस करती है? टीम वर्क पर, कम्युनिकेशन पर, और जितने भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को स्मूथली हैंडल करना हमारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ई जो आता है वो आता है कोचिंग एंड मेंटरिंग, यानी कि इसके अंदर जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने जूनियर्स की मदद करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, उनको चाहे उनका पर्सनल कोई मैटर हो या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो जितने भी सीनियर्स होंगे वो उनको एडवाइस देंगे अपने जूनियर्स को एंड उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है कि किस तरीके से एचआरडी टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। तो 1900 से पहले देखें तो ये किस चीज़ पर फोकस था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ बेसिक लेबर वेलफेयर पर था, कि मतलब जो लेबर वर्क हैं, लेबर जो लोग हैं हमारे, उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करती थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फॉर्मल ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था उस टाइम पर।
बस किस चीज़ पे फोकस थी कि जो लेबर वगैरह है उनके साथ कुछ गलत वगैरह ना हो, तो उस चीज़ से रिलेटेड थी। फिर 1900 से 1950 तक का टाइम आया, इसके अंदर पर्सनल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया, जैसे कि इसके अंदर हायरिंग से रिलेटेड चीज़ें आने लगी, वेजिस से रिलेटेड बातें सामने आने लगी। तो 1900 से 1950 तक पर्सनल मैनेजमेंट की चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर आया 1950 से लेकर 1980 तक का दौर। फिर ये ऐसा दौर था जहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जो कि एक HRD का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिर 1980s के अंदर जो है HRD की जो टर्म है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो टर्म है, वो इंट्रोड्यूस करी, और इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान का नाम था लियोनार्ड नेडलर। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HRD टर्म किसने बनाई थी, लियोनार्ड नेडलर ने। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम आते आते HRD जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज़ होती गई। फिर 1990 से अगर हम अब करंट प्रेजेंट तक की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होते होते बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे ई-लर्निंग या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1900 से लेकर 1900 से पहले से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये बताता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ HRD। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी है हमारा HRD, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब उनको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो वो अपनी जॉब क्या करेंगे, ठीक ढंग से करेंगे। अब HRD क्या करता है, दूसरा काम, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। जब भी लोग नई चीज़ें देखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं या फिर ग्रो होते हैं, तो वो उनको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। जब उन्हें लगता है कि मेरे पास या तो और थोड़ा पैसा आ रहा है ज़्यादा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, मेरे अंदर नई नई चीज़ें, नई नई स्किल डेवलप हो रही हैं, तो उनसे वो चीज़ उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है और ज़्यादा उन लोगों को मोटिवेट करती है ताकि वो कंपनी के अंदर और अच्छे से काम कर पाएँ। तीसरा आता है इसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, जिनको हमने अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे हमारी कंपनी के अंदर, उन लोगों की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, तो जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं जिनको हमने HRD के थ्रू बहुत अच्छे से स्किल्ड कर दिया, तो कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम करेंगे, जिससे ओवरऑल कंपनी क्या होगी, हमारी ग्रो होगी। ठीक है, अडेप्टिंग टू चेंज, HRD के अंदर हम लोगों को इस तरीके से मतलब तैयार कर देते हैं कि जो भी कुछ भी चेंज है, भले से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए वो हमेशा रेडी रहें। इस तरीके से हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे दें, इस तरीके से उन लोगों की हम डेवलपमेंट कर दें। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक कंपनी जो है अपने that regularly trains employees more likely to stay ahead of the competitor, यानी कि एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली मतलब सिखाती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेन करती रहती है उन्हें किसी न किसी मामले में, वो और अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहती है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है हमारा HRM और HRD के अंदर। HRM की फुल फॉर्म होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और HRD की फुल फॉर्म होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उन लोगों को मैनेज करने पर, जैसे कि उनको किस तरीके से हमें हायर करना है, क्या उनको सैलरी देनी है और उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इस चीज़ को हमारा देखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अंदर हैं उन लोगों की ग्रोथ हो और उन लोगों का डेवलपमेंट हो। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है ना, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, हमारा एक डेवलपमेंटल फंक्शन है जिसके अंदर लोगों का डेवलपमेंट होता है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन फ्रेम, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो शॉर्ट टर्म है, यानी कि इसके अंदर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, जब भी हायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, जब भी उनको सैलरी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ये लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। इसके अंदर हम इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का कि वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा आगे जाकर भी परफॉर्म करें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। नेचर क्या है हमारा
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिएक्टिव है, यानी कि जब प्रॉब्लम आएगी ये उसी के रिस्पॉन्ड में एक्टिव होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि एम्प्लॉयज़ कम हो गए तो ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही प्रॉब्लम आई तो ये रिएक्टिव हो गया उससे रिलेटेड। और ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है प्रोएक्टिव, यानी कि ये पहले से ही हर चीज़ के लिए तैयार करता है कि मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ रेडी हों किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये फ्यूचर की तैयारी करता है। स्कोप क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, नैरो है। इसका मेन काम क्या होता है, जो भी हमारा लिमिटेड स्टाफ है उसको मैनेज करना हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, करियर, कल्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब एचआर मैनेजर के रोल क्या होंगे हमारे एचआरडी के अंदर। तो एक एचआर मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एचआरडी के अंदर, और अलग अलग टाइप की ड्यूटीज़ प्ले करता है। जैसे कि वो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की, जैसे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का मतलब आइडेंटिफाई द स्किल एम्प्लॉयज नीड एंड अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि सबसे पहले वो ये चीज़ देखता है कि हमारी कंपनीज़ के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस किस स्किल की ज़रूरत है, तो वो उन स्किल्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है। उन स्किल्स को रेडी करेगा, मतलब उन स्किल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम वो इंसान रेडी कराएगा। तो एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हमारा एचआर मैनेजर मदद करता है। दूसरा आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजर, यानी कि एम्प्लॉयज़ की वो परफॉर्मेंस दिखाएगा कि कौन इंसान कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कौन कितना कम कर रहा है। तो जो इंसान जैसा भी काम कर रहा है वो उस इंसान को उस टाइप का फीडबैक देगा उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। करियर गाइड एम्प्लॉयज़ को उनके गोल्स, लाइफ से रिलेटेड गोल्स बनाने में और उनकी करियर ग्रोथ करने में मदद करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और चौथा आता है चेंज एजेंट, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच के अंदर चेंज होते हैं उस चीज़ को मैनेज करता है। यानी कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, वाकिफ़ नहीं है, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो उस चीज़ को। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा उसका काम ये होगा कि वो इस चीज़ को उन लोगों को सिखाए ताकि वो चीज़ आसानी से हैंडल कर पाएँ। ई जो आता है इसके अंदर आता है एम्प्लॉय सपोर्टर। एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को ये सपोर्ट करता है, मेक श्योर करता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारी कंपनी से सेटिस्फाइड रहें, मोटिवेटेड रहें और हमेशा सपोर्टेड रहें। एफ जो इसका पॉइंट है वो आता है आपका स्ट्रेटजी पार्टनर की तरीके से काम करता है। कनेक्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान विद द गोल ऑफ अ कंपनी, यानी कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान को ये कंपनी के गोल से कनेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर एक कंपनी को डिजिटल जाना है, ठीक है ना, अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन उसको कवर करनी है, तो एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, जितनी भी डिजिटल स्किल की ज़रूरत है हमारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी को डिजिटल ले जाने के लिए उस चीज़ की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देना हमारा एचआर मैनेजर का काम होता है। तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी वगैरह बनाएगा कि किस तरीके से इन लोगों को ये चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो हमारे स्ट्रेटजी पार्टनर भी क्या होता है, एचआर मैनेजर। अब क्या क्या इश्यूज़ हैं करंटली हमारे एचआरडी के अंदर, लेटेस्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आज के टाइम में कंपनीज़ क्या यूज़ कर रही हैं, ज़्यादातर डिजिटल टूल्स यूज़ कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग, एआई वगैरह। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन सब चीज़ों की रेगुलरली अपडेट होने की ज़रूरत होती है। तो एचआर मैनेजर के लिए आज के टाइम में ये चीज़ बहुत बड़ा टास्क बन गई है कि जो भी पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को नई नई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाना। और दूसरी प्रॉब्लम आ गई है रिमोट वर्क, यानी कि आज के टाइम में एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है वर्क फ्रॉम होम का। तो एचआरडी को, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि यानी कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन लोगों को वो घर बैठे बैठे ही ट्रेनिंग दे पाए और उनको। बट अगर जैसे कि इंसान आमने सामने हो, फेस टू फेस बात कर रहा हो, तो वो चीज़ समझाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। बट इंसान अगर दूर है, ठीक है, वो अपने घर पे बैठा है, मैं ऑनलाइन समझा रहा हूँ, तो हमारे बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप ज़रूर आ जाएगा। उनको हमारी बात समझने में, समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और तीसरा जो पॉइंट आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होगा, हर किसी का कल्चर अलग होगा, जेंडर अलग अलग होंगे लोगों के, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एचआरडी का मेन ये काम होता है कि वो ये चीज़ इंश्योर करे कि हर इंसान को हम फेयरली ट्रीट करें और ट्रेन करें, ठीक है ना। किसी के साथ भी कुछ मतलब किसी को भी कम या ज़्यादा ना दिखाएं किसी की भी नज़र में।
और फास्ट चेंजिंग स्किल्स। कुछ कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको हैंड टू हैंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक HRD के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है कि मतलब जो क्विक स्किल्स होती हैं सीखने के लिए, उनको किस तरीके से, उन स्किल्स के लिए किस तरीके से ट्रेन किया जाए अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस चलाना होगा इसके अंदर। तो इस वजह से ये एक पॉइंट होता है हमारा फास्ट चेंजिंग स्किल हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इशू में। और उसके बाद आता है हमारा मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं हमारा, उनको स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक HRD के अंदर इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। HRD को फोकस करना चाहिए एम्प्लॉय के वेलनेस प्रोग्राम पर कि वो हमारी कंपनी से रिलेटेड कुछ परेशान तो नहीं है। और मैनेजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स यानी कि MNCs जितने भी हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी एसेंशियल है, क्योंकि MNCs के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ आती हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनके ऑफिसेस वगैरह बने हुए हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज वगैरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समरी क्या आ गई इसकी, HRD के कॉन्सेप्ट क्या आ गए। HRD क्या था, हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल एंड पोटेंशियल को डेवलप करना। और कंपोनेंट क्या क्या है इसके अंदर, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट, OD और मेंटरिंग। एवोल्यूशन क्या हुआ कि किस तरीके से लेबर वेलफेयर से लेकर आज के टाइम में हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर काम करना है। ज़रूरत क्या थी इस चीज़ की, ताकि स्किल्स अच्छी हों, एम्प्लॉय मोटिवेट रहें, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और अडेप्टेबिलिटी हो उन लोगों में। HRM और HRD के अंदर क्या फ़र्क था, HRM क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव और HRD क्या है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। HR मैनेजर का रोल क्या है, एज अ ट्रेनर, अप्रेजर, गाइड, चेंज मैनेजर और सपोर्टर के तरह काम करता है। आज के टाइम में इश्यूज़ क्या क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, डिजिटल चेंज आ गए हैं, रिमोट वर्क हो गया है, डाइवर्सिटी हो गई है, वेलनेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ग्लोबल वर्कफोर्स। तो यहाँ से हो गया हमारा यूनिट नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट। बने रहिएगा तब तक हमारे चैनल आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। और हमारा चैलेंज याद रखें, हमें करना है 2000 सब्सक्राइबर हमारे इस DSC के एग्ज़ाम के होने से पहले तो करवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ कुछ ही देर में।